पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से सभी जीवों में व्याप्त सत्ता है और वही प्राण हैं जो हमें प्राणी होने का गौरव प्रदान करते हैं। हम प्राणी वर्ग में ही मानव प्रजाति के जीव हैं और संपूर्ण जीव प्रजातियों में एक ही आत्मा विराजमान है। ये बात हमें वेद मानवों को प्रारंभिक काल में ही प्राप्त हुए हैं संकेत, और ये मानवों को पहले ही बताया जा चुका है। मानव का परिचय क्या है? जब मानव का परिचय एक आत्मा माना गया है, उसी प्रकार से फिर मानव जीवन का लक्ष्य का निर्धारण यहाँ पर हुआ है और मानव धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का लक्ष्य तय किया गया है। और ये लक्ष्य प्रारंभिक काल में ही तय किया गया है, जब धरती पर हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्य जो धरती पर आए थे, उन आर्यों के द्वारा ही सतयुग के बाद में प्रथम बार राजनीति का निर्माण उन आर्यों के द्वारा ही हुआ है। और प्रथम राजनीति के 2 सूत्रों पर वो निर्धारण किया गया है मनु के द्वारा, और धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करना मानव जीवन का लक्ष्य तय किया गया है। उसी कड़ी में फिर दोस्तों यहाँ मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है, और जो यहाँ करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही मानव जाति धरती पर निवास करती आई है। आज ये धरती पर जिस प्रकार से विज्ञान बढ़ रहा है, उसी प्रकार सारी दुनिया में ये बात साबित होती चली जा रही है। मानव आगमन अति प्राचीन है। जो आज तक मानव सोचे बैठे थे, वो तो एक स्वल्प सी अवधि का जीवन काल था, जिसमें मानवों को मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की कल्पना, कपोल कल्पना यहाँ प्रस्तुत की गई विज्ञान द्वारा। और उसी क्रम में ये सबको बताया गया मानव जाति का आगमन के संबंध में, और मानव को एक यहाँ पर शरीर मानकर ही ट्रीट किया गया है। तो अब ये पुनः सनातन का जागरण जो धरती पर हो रहा है, ये पुनः साबित करता है। और इस कड़ी में महत्वपूर्ण सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, और इस सूत्र की सिद्धि इस बार राजनीति में हुई है। और ये काम किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिनका महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र प्रदान किया है एकात्म मानववाद के रूप में। दीनदयाल उपाध्याय जी उसी आत्मत सर्वभूतेषु की इस कलयुग के समापन के रूप में पुनः राजनीति का संशोधन हुआ है धरती पर, और ये संशोधन एकात्म मानववाद के रूप में आया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का विशिष्ट सूत्र है अर्थायाम, जिसमें किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होगी जीवन में, और ना ही किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसी राजनीति का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र करते हैं। इनकी क्रम विशेष से व्याख्या मैं करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो निश्चित तौर पे युग परिवर्तन का ये सरंजाम है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।